हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेथड्डा में। हम रीजनिंग में कैलेंडर का लगभग 9 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज 10वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। 10वें लेक्चर में हमने उन प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो यानी इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे किसी एक वर्ष में सोमवार से आरंभ होता है, मंगलवार को समाप्त होता है। उस वर्ष 16 जनवरी से 15 जनवरी तक कितने दिन थे? इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। मैं इसी उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले के जो 9 लेक्चर हैं वो देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप देखने की जरूर प्रयत्न करें, क्योंकि उनमें हमने हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो शामिल किया है, और फिर उन क्वेश्चनों के बेस पर ही आगे के क्वेश्चन आप अच्छे से लगा पाएंगे। अगर वो देखे नहीं है तो देखना जरूर उनको। ठीक है, जैसे अब मैं अपने क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट कर रहा हूं। देखना, पहला क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया है। कह रहे हैं एक वर्ष सोमवार से आरंभ होता है और मंगलवार को समाप्त होता है, तो उस वर्ष 16 जनवरी से 15 मार्च तक कितने दिन थे? तो एक चीज याद रखना, जिस दिन यानी जिस वर्ष का कैलेंडर कैलेंडर जिस दिन से स्टार्ट होता है और उसी दिन समाप्त होता है, उसी दिन, यानी ये बात याद रखना, जिस वर्ष का कैलेंडर जिस दिन यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर के जो दिन हैं, अगर वो सेम हैं, कैसे हैं? सेम हैं, तो वो वर्ष कैसा होगा? सामान्य वर्ष होगा। कैसा होगा? सामान्य वर्ष होगा। और उसमें जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। कैसे की होगी? 28 दिन की। और यदि कोई किसी वर्ष का जो कैलेंडर है 1 जनवरी से स्टार्ट हो, और 1 जनवरी जिस दिन, जैसे सपोज करो ये सोमवार को शुरू होता है और सोमवार को ही अंत होता है, तो वो कौन सा होगा? सामान्य वर्ष। और यदि 1 जनवरी को सोमवार है और 31 दिसंबर को मंगलवार का दिन आ जाता है, मंगलवार का दिन आए, तो वह वर्ष कौन सा होगा? लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा। और उसमें जो फरवरी होगी वो कितने की होगी? 29 दिन की होगी। 29 दिन की होगी फरवरी। ध्यान रखना है इस बात में। यानी सामान्य वर्ष में जो कैलेंडर है जिस दिन शुरू होता है, इस बात की गांठ बांध लें, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन अंत होगा। और यदि एक दिन आगे बढ़ जाएगा तो उसमें फरवरी आपकी 29 दिन की होगी। और यहां से पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि कह रहे हैं एक वर्ष सोमवार से आरंभ होता है, मंगलवार को समाप्त होता है। तो इस बात से हमें इस बात का पता चला कि हमारा कैलेंडर जो वर्ष है, कैलेंडर वर्ष है, वो लीप वर्ष है। कैसा है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में आप जानते हैं फरवरी कितने की होती है? फरवरी 29 दिन की होती है। और यहां से कह रहे हैं कि 16 जनवरी से शुरू और 15 मार्च तक के दिन कितने थे? तो 16 जनवरी से मतलब है कि इसमें 16 जनवरी के दिन हमें ऐड करना है। देखना, 15 मार्च तक के हम वो 15 जनवरी तक के दिन हम छोड़ देंगे। उन्होंने ये बात इसमें मेंशन की है कि उस वर्ष 16 जनवरी से 15 मार्च तक। अब देखें, जनवरी 31 दिन की है। जनवरी कितने की है? 31 दिन की। उसमें से आपने 15 दिन माइनस कर दिए तो आपके पास कितने दिन बचे? 16। और यहां पर जनवरी के 16 दिन हो गए। फरवरी तुम्हें पता चला कि कैलेंडर हमारा एक दिन, जिस दिन अगर स्टार्ट हुआ था उसी दिन एंड होता तो हमारा सामान्य हो जाता वर्ष। और लेकिन यहाँ पर सोमवार को स्टार्ट होता है, मंगलवार को समाप्त होता है, तो हमारा जो फरवरी होगी यानी लीप वर्ष होगा इसका मतलब। और जब लीप वर्ष होता है तो उसमें फरवरी कितने की होती है? 29 दिन की। और 15 मार्च तक के दिन हम इसमें ये ऐड कर लेते हैं। और जब ये ऐड करेंगे तो हमारे दिन कितने हो जाएंगे? जरा ध्यान दें कि देखें, 9 5 और 9 14 और 6 20 हासिल, 2 3 और 3 2 5 और 1 6।
यानी उस वर्ष कितने दिन हो जाएंगे आपके 60 दिन आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार अधिकतर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलता है। इस क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान से करना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इस पे स्टार भी लगा दिया है। कह रहे हैं किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता। जैसे सपोज करें कि शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, एंड डॉट 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 मैं लगा देता हूँ 1700 है, 1800 भी है, और उन 2000 भी है, 2100 भी है। ये आपके कैसे है, शताब्दी वर्ष है। अब जब शताब्दी वर्ष है तो अब उन्होंने कहा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो अंतिम दिन कैसे नहीं होगा, जरा ध्यान दें। हमने पहले पढ़ा था कि अगर दहाई के अंकों में आपके वर्ष दिए हैं, जैसे 1 से लेकर 99 वर्ष तक, तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि ऑड डे निकालने का। क्या होता था, ऑड डे कैसे निकालेंगे कि ऑड डे जब निकालेंगे तो ईयर को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड प्लस और ईयर उसमें जोड़ देंगे और टोटल को 7 से डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला था हमारे पास। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज और भी याद करा दी है कि आपको ये पता है कि 100 वर्षों में विषम दिन हमारे कितने होते हैं, 5, 200 में 3 और 300 में 1, 400 में 0। फिर ये देखना 500 वर्ष आएंगे और 500 वर्षों में आप 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो 100 रिमाइंडर बचेगा। जो 100 रिमाइंडर बचेगा वही हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड डे होंगे। 600 की इधर आएगा 600, यानी इसमें 200 डिवाइड बचेगा, 200 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें विषम दिन आपके कितने हो जाएंगे, 3। और यदि 700 हो जाता तो 700 में 300 रिमाइंडर बचता। अब 300 में आपको पता है कितना, 300 में मैंने लिख दिया ऊपर 1 ऑड डे, और फिर 800 होता तो उसमें रिमाइंडर कितना हो जाता आपका, 0। तो 0 रिमाइंडर होने पर देखना, अब तुम्हें पता है कि मैंने एक कोड बताया था आपके लिए कि कैसे, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये तो क्वेश्चन हमने कर चुके हैं कि अगर संडे है तो 0, 1 रिमाइंडर बच रहा है तो मंडे, ट्यूसडे के लिए 2 रिमाइंडर और वेडनेसडे के लिए 3 रिमाइंडर, यानी 3 रिमाइंडर बचेगा तो वेडनेसडे, और 4 रिमाइंडर बचेगा तो थर्सडे, और 5 रिमाइंडर बचेगा तो फ्राइडे, और 6 रिमाइंडर बचेगा तो सैटरडे। क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। यहां से देखना, अब हमारा 100 वर्षों में ऑड डे कितने हो रहे हैं, देखना 100 वर्षों में हमारे ऑड डे हो रहे हैं 5, और 5 पर हम जानते हैं क्या होता है, फ्राइडे। और यहाँ 200 वर्ष है, 200 वर्षों में कितना होगा, देखना ऑड डे कितने हो रहे हैं, 3। यहाँ पर कौन सा दिन आ रहा है, बुधवार, और 1 रिमाइंडर यानी 1 ऑड डे होने पर कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। और यदि 0 है तो क्या आ जाएगा, रविवार, यानी संडे का दिन आएगा, रविवार आएगा। फिर 500 में देखना कौन सा हो रहा है, 5 ऑड डे आ रहे हैं, और 5 पर फिर हमारा फ्राइडे आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 200 है, वो सॉरी 600 है, 600 में 300 ऑड डे, 3 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यानी 3 ऑड डे आ रहे हैं। 3 ऑड डे होने पर यहाँ पर 3 विषम दिन आएंगे, यानी 3 विषम दिन आएंगे तो वहां पर बुधवार आ जाएगा, यानी वेडनेसडे आएगा। इसी तरीके से जो भी वर्ष आपको दिए हैं, जैसे वो कहेगा 2100 में आप बताएं कौन सा दिन, यानी जो लास्ट 31 दिसंबर का दिन होगा वो कौन सा दिन होगा। तो आप इसमें अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो आपको 100 क्या मिलेगा, 100 रिमाइंडर बचेगा। और 100 में आपके विषम दिन क्या होंगे, 5। हर 100 में विषम दिन 5 होते हैं। 5 होने पर अंतिम दिन क्या होता है, वो फ्राइडे का दिन होता है, अंतिम दिन फ्राइडे होगा, यानी 5 रिमाइंडर होने पर। इसी प्रकार हम ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे। देखना हमारे क्वेश्चन में कह रहे हैं कौन सा दिन नहीं हो सकता, देखना सोमवार भी होगा, बुधवार भी है,
और शुक्रवार भी है, इसका मतलब आपका आंसर शनिवार नहीं हो सकता। मैंने उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप एक बार फिर से देख लेना कि आपको जो डे का कोड है वो भी याद होना चाहिए। संडे 0 रिमाइंडर है तो संडे, 1 रिमाइंडर मंडे, 2 रिमाइंडर ट्यूसडे, 3 रिमाइंडर वेडनेसडे और 4 रिमाइंडर थर्सडे और 5 रिमाइंडर फ्राइडे और 6 रिमाइंडर, ये मैंने आपको इस पर पहले बता दिया है। पहले लेक्चर में आपको ये सारे आपको कोड मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप ये दिक्कत ना करें कि आप लोगों को ये कैसे आए। मैंने ये पहले और दूसरे लेक्चर में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैंने यहाँ से आपको बताया कि 100 होने पर यानी 100 यानी शताब्दी वर्ष में आपको कौन कौन से दिन मिलेंगे। अंतिम दिन फ्राइडे मिलेगा, बुधवार मिलेगा, सोमवार मिलेगा, रविवार मिलेगा। आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास, जैसे मान लेता हूं कि मैं 1300 वर्ष हैं, 1300 में अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 100 वर्ष रिमाइंडर बचेंगे आपके पास। और 100 वर्षों में आपके जब 100 वर्ष हुए तो यहां से जरा देखना है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं। हमने सीखे थे 5 होते हैं, 5 पर फ्राइडे का दिन आएगा। अगर यही आपके 1400 हो जाते तो 200 रिमाइंडर बचता। 200 में आपके विषम दिन कितने निकल के आते हैं, 3 आते हैं। 3 आएंगे तो 3 पर आपका क्या होता है, बुधवार का दिन होता है। तो इसी तरीके से हम इनको अच्छे से करेंगे। और दूसरा यहाँ से देखना कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको बार बार रिवीजन कर लेना जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन अगर हम करते हैं, इन्होंने कहा है, देखना है जरा वीडियो देखते हैं, चल रहा है नंबर। इन्होंने बोला है अप्रैल 2001 की कौन सी तारीखों को बुधवार था। ये क्वेश्चन हमें निकालना है। इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं, जरा ध्यान देना है। अप्रैल, हम 1 अप्रैल 2001 की कौन कौन सी तारीख होंगी जिनको हमारा बुधवार पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, हमने देखना 2000 वर्ष पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और 2001वां वर्ष हमारा, सॉरी मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं करा, चल रहा है, ठीक है। देखना 1 अप्रैल 2001 को कह रहे हैं कि अप्रैल महीने में किस किस डेट को बुधवार पड़ेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि 2000 वर्ष तो मैंने पूरे कर लिए 2000। अब बाद में बचा हमारा 1 वर्ष। एक जो है, देखना एक जो है हमारा करंट में चल रहा है, इसमें जो दहाई वाले वर्ष हैं वो नहीं है। इसका मतलब है कि 2000 वर्षों में 400 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो इसमें विषम दिन आपके पास क्या होंगे, 0। और अप्रैल, यहां से देखना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैंने 1 अप्रैल तक का दिन काउंट कर रहा हूं यहां से। तो आप जानते हो जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं, 3, फरवरी में 0, क्योंकि ये कैसा है, फरवरी यानी सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में आपको फरवरी 28 दिन की मिलेगी और जब 28 दिन की मिलेगी तो वहां विषम दिन 0 हो जाएंगे। मार्च में आपके पास 3 विषम दिन होंगे। मार्च में कितने हो जाएंगे, 3 विषम दिन होंगे। और 1 अप्रैल तक की बात कर रहे हैं हम, तो यहां से देखना 3 और 3 6 और 1 7, और यहां से 7 दिन आपको ये, अब 7, ये देखना 7 का पूरा जोड़ा मिल रहा है और 7 को फिर 7 से डिवाइड करोगे फिर रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी इसका मतलब है कि मंथ में भी आपको वो 0 मिला। और ये जो 2000 वर्ष हैं, 2000 वर्षों में भी आपका विषम दिन 0 और 0 मिलाकर 0, यानी 1 अप्रैल को आपको क्या मिलेगा, बुधवार मिलेगा। सॉरी 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल को क्या होगा, संडे होगा, यानी रिमाइंडर क्या हो रहा है, संडे। यहां से ध्यान दें एक बार फिर से कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा, मैंने इस टाइप का एक पहले भी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब यहाँ तो उससे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वाइज बताया है। एक बार फिर से देखेंगे, देखना वर्तमान में 1 वर्ष चल रहा है, यानी 2000 हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। जब 2000 हमने पूरे कंप्लीट किए हैं तो यहाँ से देखना 2000 में आपको विषम दिन कितने मिलेंगे, यानी हम ऐसे तोड़ते थे। अब 1 अप्रैल तक के महीनों के विषम दिन, महीनों के
विषम दिन आप निकालेंगे 1 अप्रैल तक के, क्योंकि एक जो है 2001 चल रहा है वर्तमान में, और इसमें जैसे 2, 3 दहाई के वर्ष कोई भी नहीं है, क्योंकि एक चल रहा है और दहाई का कोई बचा नहीं। इसका मतलब है कि 2000 में विषम दिन 0, और 1 अप्रैल तक के देखना, जनवरी में 3, फरवरी में 0 और मार्च में 3 विषम दिन, 1 अप्रैल तक का मैंने काउंट कर लिया है। तो ये यहाँ से हमारा 7 का पूरा जोड़ा बन गया है, और इसको मैं हटा दूंगा। इसका मतलब 0 हमारे पास क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर, और 0 रिमाइंडर पर क्या होता है, संडे का दिन आता है। यानी इसका मतलब है 1 अप्रैल को आपको क्या होगा, संडे होगा। 1 अप्रैल को जब संडे मिलेगा तो उन्होंने कहा कि बुधवार बताएं, बुधवार किस किस डेट में होगा। तो एक बात बताओ, 1 में अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि 1 में 7 जोड़ा 8। अब यहां से देखना बुधवार कहां पड़ेगा हमें, यानी यहां पर तो संडे है और फिर संडे आएगा 8 में, फिर संडे आएगा 8 में। तो देखना 2 में क्या होगा, मंडे, 2 में मंडे, 3 में ट्यूसडे और 4 में बुधवार। यानी 4 अप्रैल को आपका क्या पड़ेगा, यानी 4 में फिर 7 जोड़ोगे 7 और 4 11, 11 में 7 जोड़ोगे 18, 18 में 7 जोड़ोगे 25, यानी 4, 11, 18, 25 को आपका क्या पड़ जाएगा, बुधवार का दिन पड़ेगा। यहां से थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, हमने ये तो निकाल लिया 1 अप्रैल का दिन क्या होता है, संडे, लेकिन 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 को संडे आएगा, और संडे के बीच में कौन सा दिन होगा, कौन सी डेट होगी जो बुधवार पड़ेगा, कौन सी डेट होगी जो बुधवार पड़ेगा। तो बुधवार के लिए आपको मैं बता देता हूं, 1 तारीख को हमारा संडे पड़ा था और 8 में भी संडे आया, लेकिन यहां देखना 7 में क्या होगा, शनिवार, 7 में शनिवार, और फिर 6 में फ्राइडे, और 5 में आपका क्या होगा, थर्सडे होगा, और 4 में आपका क्या हो जाएगा, बुधवार होगा। यानी 4 तारीख को बुधवार, 4 में 7 जोड़ोगे 7 और 4 11 में बुधवार, तो 11 में 7 जोड़ोगे 18 में बुधवार, और 18 में 7 जोड़ोगे तो 25 को भी बुधवार मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद कह रहे x सप्ताह तथा x दिनों में कितने दिन होंगे। x सप्ताह और x दिनों में कितने दिन हुए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, केवल कंफ्यूज करने के लिए है ये क्वेश्चन, और बहुत आसान भी है। तो यहां से जरा देखना है कि x सप्ताह की बात कर रहा है, जैसे 1 सप्ताह 1 की बात करेगा तो 7 दिन होंगे, 2 सप्ताह की बात करेगा तो 7 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 14 दिन हो जाएंगे आपके। ऐसे 3 सप्ताह की बात करेगा तो देखना 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 21 दिन होंगे। ऐसे उसने जब बताओ, उसने कहा x सप्ताह, यानी 5 सप्ताह कहता तो 5 से मल्टीप्लाई 7 5 35, 10 सप्ताह कहता तो 10 7 70, यानी इसका मतलब है कि 70 दिन। तो उसने हमसे कहा x सप्ताह, तो मैं क्या करता हूं, x की 7 से मल्टीप्लाई और क्या कर दें 7x हो जाएगा। और उन्होंने कहा तथा x दिनों में, x दिन, अब फिर इसमें जैसे वो कहता 10 सप्ताह और 10 दिन टोटल कितने दिन, तो आप कहते 10 7 70 और प्लस 10 80। तो इसी तरीके से उसने कहा x सप्ताह में कितने दिन होंगे 7x, और x दिन कितने दिन होंगे, तो x इसमें मैं ऐड कर देता हूं, ये हमारे 8x दिन होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल कंफ्यूज करने के लिए इसका आंसर 8x हो जाएगा। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो कह रहे हैं 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा या था। तो यहां से जरा निकालेंगे, मैं देखना इसको x सप्ताह और x दिनों में कितने दिन, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसने कहा x सप्ताह, जैसे कहता 4 सप्ताह तो कितने दिन, 4 की 7 से मल्टीप्लाई 28। ऐसे ही उसने बोला 20 सप्ताह, तो 20 सप्ताह का मतलब है कि
20 की 7 से मल्टीप्लाई 140 दिन। ऐसी x सप्ताह बोला तो x की 7 से मल्टीप्लाई तो 7x, और उसने कहा x में कितने दिन, तो 7x में x ऐड कर दोगे तो 8x हो जाएगा। इसने कहा, अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। देखना, कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहां से जरा इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कह रहे हैं 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। एक ध्यान दें कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है। क्या है, सोमवार। तो आपको ये पता है ये वर्ष कौन सा है, कौन सा वर्ष है, साधारण या लीप। इसका मतलब है ये वर्ष साधारण है। तो साधारण वर्ष में आपको मैंने बताया था कि जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट उसी दिन कैलेंडर अंत, जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट उसी दिन कैलेंडर अंत होगा। तो इसका मतलब है 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा, सोमवार। तो उसने हमसे पूछा 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो देखना, आपको सोमवार 1 जनवरी 2007 को सोमवार को स्टार्ट हुआ और सोमवार को ये अंत हुआ, तो अगले जो दिन आएगा 1 जनवरी का, तो मंगलवार का दिन होगा ना। बोलो क्या होगा, मंगलवार। यानी मंगलवार का दिन आपका हो जाएगा, आपका आंसर मंगलवार होगा। तो अगला हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप हमारे वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखना, आप हमारे वीडियो, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरा। और आप अपनों का ख्याल रखें, बच्चों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन शुभ हो।